हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे जो कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको जरूर से जरूर ये में दवाइयाँ रखनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई छोटी मोटी तकलीफें है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल दौड़ना ना पड़े, पैनिक ना होना पड़े। इस वीडियो में मैं जो दवाइयों के नाम बताऊंगा, जो दवाइयों की लिस्ट बनाऊंगा, वो आप घर पर जरूर से जरूर रखिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है ORS। जो ORS का पाउडर आता है वो आपको घर में रखना है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। अगर ORS किन किन समस्याओं में यूज किया जाता है तो हम जान ले। तो अगर किसी बच्चे को डायरिया हो गया है, बार बार दस्त जाना पड़ रहा है, शरीर में फ्लूइड कम हो गया है, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उस दौरान बच्चे को ORS दिया जाता है। और ORS को कैसे, उसको प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, तो 1 लीटर पानी बॉईल करने के बाद वो ठंडा हो जाए पानी, उसके बाद उसमें ORS का जो पाउडर का एक पैकेट आता है उसमें हमें डाल देना है और बाद में वो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें बच्चे को देना है। और मैक्सिमम हमें जो प्रिपरेशन हमने बनाया है वो 24 आवर्स तक ही रखना है, उससे ज्यादा हम वो नहीं रख सकते। अगर 24 आवर के बाद भी वो जो हमने प्रिपरेशन बनाया है वो पड़ा हुआ है तो हमें वो फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है, उसे हमें फर्दर यूज में नहीं लेना है। इसमें जो दूसरे नंबर पर मेडिसिन आती है वो है पैरासीटामोल ड्रॉप्स या तो फिर सिरप। अगर आपके घर में 1 साल से छोटा बच्चा है तो आप पैरासीटामोल के ड्रॉप्स रख सकते हो। अगर 1-2 साल से बड़ा बच्चा है आपके घर में तो आप पैरासीटामोल की सिरप भी रख सकते हो। पैरासीटामोल की ब्रांड्स के बारे में बात करें तो आपको मार्केट में कालपोल, क्रोसिन और कई सारी पैरासीटामोल की ब्रांड्स मिल जाएगी, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन जिसमें कंटेंट पैरासीटामोल रहना चाहिए। अब बात करें कि पैरासीटामोल किन समस्याओं में दी जाती है तो पैरासीटामोल फीवर में भी काम लगती है, यानी कि बच्चे को अगर बुखार हो गया है और कहीं पर बॉडी एक हो रहा है, कहीं पर बच्चा गिर गया है और उसे दर्द हो रहा है तो उस दौरान हम उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। हम तुरंत हॉस्पिटल जाने की बजाय हम उस दौरान पैरासीटामोल दे सकते हैं, जिससे उसके सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ आए। उसके बाद हम बच्चे को डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और बाद में हम पीडियाट्रिशियन को दिखाने ले जा सकते हैं। अक्सर आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जिनको फीवर आया है और घर में कोई पैरासीटामोल वगैरह कुछ दवाइयाँ नहीं थी और बच्चे को फीवर उतना ज्यादा चढ़ गया है और ब्रेन तक फीवर चला गया, तो उसकी वजह से बच्चे को सीजर्स आ गए, मिर्गी के दौरे आ गए। ये सारी समस्याएं अगर फीवर को कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकती है। तो इसी वजह से हमें पैरासीटामोल हमारे घर में रखना ही है अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो। पैरासीटामोल की डोज की बात करें तो वो आपको अपने डॉक्टर्स को या अपने पीडियाट्रिशियन को बोलना होगा, क्योंकि जो डोज होता है वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग होता है। आपके बच्चे का वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग होता है। इन जनरल हम बात करें पैरासीटामोल के डोज की तो वो 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से हम हर 6 घंटे में पैरासीटामोल का डोज दे सकते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा 10 किलोग्राम का बच्चा है, 10 किलो का बच्चा है तो उसको हमें 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हमें उसको 100 मिलीग्राम एवरी 6 आवर हमें बच्चे को दे सकते हैं। अगर उसको बुखार हो या दर्द हो, कहीं पर चोट लगी है, बुखार आया है और कहीं पर पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, तो हम उसको पैरासीटामोल की सिरप या तो फिर ड्रॉप्स हम बच्चे को दे सकते हैं। तो पैरासीटामोल जरूर से रखनी चाहिए। और इसमें तीसरे नंबर पर आता है नॉर्मल सलाइन का जो नजल ड्रॉप्स आता है वो हम ले सकते हैं। उसके ब्रांड्स के बारे में बात करें तो आप नाजो क्लियर नजल ड्रॉप्स ले सकते हैं, जिसमें सलाइन नजल ड्रॉप्स ही होता है। और भी कुछ मेडिकेटेड नजल ड्रॉप्स मार्केट्स में मिलते हैं जिसमें जाइलोमेटाजोलिन कंटेंट आता है, वो आपको बच्चे को नहीं देना है। आपको सिर्फ नॉर्मल सलाइन वाला जो नजल ड्रॉप्स आता है वो ही आपको घर में रखना है। अगर बच्चे को नोज कंजेशन हो गए, यानी कि सर्दी की वजह से नाक बंद हो गई है, जो नोस्ट्रिल्स है वो ब्लॉक हो गए है, तो बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस दौरान उसके नाक में हमें 1 से 2 बूंद ये नॉर्मल सलाइन के जो नजल ड्रॉप्स है उसको हमें डालने हैं, जिससे कि विदिन 2 to 5 मिनट्स उसे आराम मिल जाएगा। और दोनों नोस्ट्रिल्स में हमें एक ही बार में नहीं डाल देना है ये नजल ड्रॉप्स, हमें 1 by 1 पहले एक नोस्ट्रिल में डालना है, बाद में 2-5 मिनट के बाद हमें दूसरे नाक में इसके 1 या 2 बूंद हमें डालने हैं। और हम ये 5 to 6 टाइम्स हम एक दिन में हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो अगर आपके बच्चे की नाक बंद हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस नजल ड्रॉप से उसे तुरंत आराम मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में जो चौथे नंबर पे है उसमें एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रॉप्स आते हैं जो कि कोलिकेट या तो फिर गैस्ट्रिका ड्रॉप्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जनरली अगर बच्चे को पेट में गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, तो उस दौरान ये बच्चे को देते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा क्राई करता है, बहुत ज्यादा रोता है, ठीक से सो नहीं पाता और गैस बन रही होती है, तो ये आप कोलिकेट दे सकते हो, जिससे कि बच्चे को पेट में जो गैस बनी है उसकी वजह से जो पेट में दर्द हो रहा है उसमें उसको आराम मिलेगा। अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है तो बच्चा उस दर्द, जो पेट का दर्द है वो चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो सो जाएगा या तो फिर उसे रिलीफ मिलेगा। कोलिकेट के डोजेस के बारे में हम बात करें तो अगर वो 0 से लेकर 6 महीने तक का बच्चा है तो हम उसे 5 से लेकर 10 बूंद 5-10 ड्रॉप हम 5 से लेकर 10 ड्रॉप उसे दे सकते हैं। दिन में 2 बार या 3 बार भी हम उसे दे सकते हैं। 6 से लेकर 1 साल का बच्चा है, 6 महीने से लेकर 1 साल का बच्चा, तो उसे 10 ड्रॉप से लेकर 20 ड्रॉप तक हम उसे दे सकते हैं। और अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसे 20, 25 या 30 ड्रॉप्स भी हम उसे दे सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार। हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर पर जो ड्रग्स जो मेडिसिन आती है वो है विटामिन D3 के ड्रॉप्स आते हैं उसमें। तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होने के लिए विटामिन D बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी इन दिनों में क्या है, पहले तो बच्चा धूप में ही खेलता था, धूप में रहता था, तो धूप में से उसको विटामिन D मिल जाता। लेकिन इन दिनों में हम जो रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं या तो फिर कोई फ्लैट अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो पूरा दिन बच्चा अंदर ही, घर के अंदर ही रहता है, तो उसको विटामिन D3 नहीं मिल पाता। तो बच्चा जन्मे वहां से लेकर 1 साल तक बच्चे को विटामिन D3 के ड्रॉप्स उसको चालू ही रखनी है। वो विटामिन D3 के ड्रॉप से वो डेली उसको 400 इंटरनेशनल यूनिट आपको देना है, जो कि आप डिवाइडेड डोज में भी आप दे सकते हो। हमारे लिस्ट में जो 6ठे नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है लिवोसेट्रिजिन का सिरप। आपको अपने घर में रखना है लिवोसेट्रिजिन का सिरप। लिवोसेट्रिजिन सिरप है वो जनरली अगर बच्चे को सर्दी जुकाम के सिम्टम से छींके आ रही है, नाक में से पानी बह रहा है, या तो फिर कोई एलर्जिक सिम्टम से शरीर के ऊपर रेसिस बन गए, खुजली वगैरह आती है, तो उस केसेस में हम लिवोसेट्रिजिन सिरप दे सकते हो। या तो फिर अर्टिकेरिया हो गया है, या तो फिर हनी भी बाइट कर गई है, कोई ऐसा इंसेक्ट बाइट हो गया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है, खुजली आने लगती है या रेसिस हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम बच्चे को लिवोसेट्रिजिन के सिरप दे सकते हैं, या तो फिर उसकी टेबलेट्स भी आती है वो भी दे सकते हैं। तो लिवोसेट्रिजिन की हम डोज की बात करें तो अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको हम टेबलेट देंगे। 12 साल से बड़ा बच्चा है तो हम उसको 5 मिलीग्राम का जो टेबलेट आता है वो हम शाम को 1 बार दे सकते हैं। और जो 6 से लेकर 12 साल के बीच के जो चिल्ड्रन से जो बच्चे हैं उसको हम 2.5 मिलीग्राम, यानी कि जो 5 मिलीग्राम की टेबलेट होती है वो आधी करके हम उसको शाम को 1 बार दे सकते हैं, या तो फिर जब सिम्टम्स दिखे उस दौरान हम उसको ये लिवोसेट्रिजिन का टेबलेट देते हैं। अगर 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनमें डॉक्टर्स आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। पीडियाट्रिशियन उसको वेट के अकॉर्डिंग उसका डोज तय करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको सिरप देंगे या तो फिर टेबलेट देंगे। हमारे लिस्ट में जो 7वें नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है पेडिक्लोरिल सिरप, जिसमें कंटेंट रहता है ट्राइक्लोफॉस। जनरली ये नींद की दवाई है बच्चों में। मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको अपने आप से देनी है, और आपको अपने घर में रखनी भी है तो भी आप अपने पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर्स की सलाह से ही रखें, और बच्चों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर रखें। और घर में भी दूसरे मेंबर्स को बता दें कि ये नींद की दवाई है, कितनी भी मात्रा में हमें बच्चों को नहीं देनी है, और ये कैलकुलेटेड डोज में ही देनी है। इसका डोज मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। अगर वो आपके पीडियाट्रिशियन, आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि इतनी मात्रा आपके बच्चे के लिए इनफ है, तो उतनी मात्रा आपको ये देनी है। तो जनरली पेडिक्लोरिल, जिसमें ट्राइक्लोफॉस कंटेंट आता है, वो एक नींद की दवाई है। बच्चा बहुत ज्यादा क्राई करता है, सोता नहीं है, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, या पूरा दिन परेशान रहता है, 1-2 दिन से सोया नहीं है, तो उस दौरान हम उसको ट्राइक्लोफॉस या तो फिर पेडिक्लोरिल जो सिरप आता है वो
सजेस्ट करते हैं। तो उसका डोज के बारे में हम बात करें तो इसका डोज रहेगा 30 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से इसका जो डोज रहेगा वो सिंगल डोज ही हमें देना है, स्टेट डोज ही देना है। वो हम सुबह शाम ऐसे इसको नहीं चलाना है। और वो डोज भी आपको पीडियाट्रिशियन को दिखाने के बाद ही आपको देना है। वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करके आपको देंगे। हमारे लिस्ट में जो 7वें नंबर पर जो चीज आती है वो है एक फर्स्ट एड बॉक्स हमें रखना है, जिसमें कुछ चीजें रहनी चाहिए। जिसमें पहले नंबर पर हम थर्मोमीटर को रखना है। थर्मोमीटर में आपको डिजिटल थर्मोमीटर ही रखना है। जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर आता है वो आपको नहीं रखना है, क्योंकि मर्क्यूरी है वो बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होता है जो कि टूट सकता है, या बच्चे को स्किन को बच्चा निकल जाए तो उसको एक टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है। तो आपको जो मर्क्यूरी वाला जो थर्मोमीटर है वो नहीं रखना है। आपको जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो ही रखना है। और बच्चों को मुंह से जो ये डिजिटल थर्मोमीटर होता है वो मुंह में लगाकर उसका टेम्परेचर चेक नहीं करना है, या एक्जिला में रखने के बाद उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसका फीवर कितना है। और फर्स्ट एड की जो किट होती है, जो फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है उसमें आप और कुछ चीजें भी रख सकते हो, जिसमें आप बैंडेज रख सकते हो, बीटाडिन ऑइंटमेंट या तो फिर सॉल्यूशन रखते हो। अगर बच्चा कहीं पर खेलते खेलते कहीं गिर गया, चोट लग गई, तो उसको बैंडेज वगैरह करने के लिए उसके ऊपर ऑइंटमेंट बीटाडिन सॉल्यूशन भी रख सकते हो। बीटाडिन सॉल्यूशन से आप उसके घाव को साफ कर सकते हो, उसके ऊपर बैंडेज कर सकते हो। और कुछ कॉटन स्वेब्स भी रखने हैं, स्टेराइल कॉटन स्वेब भी रखने हैं, जिससे कि अगर कहीं घाव वगैरह लग जाए तो आप क्लीन कर सको। और आपको सिरिंज रखनी है 2 ml की, 5 ml की, 10 ml की सिरिंज भी आपके फर्स्ट बॉक्स में रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो ड्रॉपर से या तो फिर जो उसमें ढक्कन आता है सिरप का, उससे वो दवाई नहीं लेता, या तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते वो ढक्कन में कि कितना ml है। तो वो सिरप में आपको आसानी से आपको 0.3 ml देने को बोला है, तो उसमें वो जो मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लेकर बच्चे को इजीली आप वो जो सिरिंज से पिला सकते हो। हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सिरिंज से बच्चे को दवाई पिलाते हो तो आपको नीडल से बच्चे को दवाई नहीं पिलाना है। नीडल को जो दवाई भरने के लिए आप यूज करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नीडल से आपको बच्चे को दवाई नहीं पिलानी है, क्योंकि वो कहीं पर उसको इंजर्ड कर सकती है, कहीं पर उसको लग सकता है। तो पहले हमें नीडल से हम दवाई को भर लेंगे सिरिंज में, उसके बाद नीडल को साइड में रख देंगे, उसके बाद हम बच्चे को दवाई पिलाएंगे। दवाई को पिलाने के बाद हमें सिरिंज को अच्छे से वॉश कर देना है, उसको बॉईल कर देना है, उसके बाद ही हम फिर से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप हर बार एक नई सिरिंज यूज करो तो अच्छा रहेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कौन सी मेडिसिन आपको घर में रखनी चाहिए। और दोस्तों, आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियोस आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।